नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा। आज हम बात करेंगे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर, क्योंकि जिस तरह के से चुनाव का समय था उस समय भी पार्टी के अंदर गुटबाजी की जो खबरें वो सामने आई थी। और अब जब सीपीएल का जो लीडर चुनना है विधायक दल का, उस समय भी शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के अंदर जो खींचातान है उसकी चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज बैठक हुई, लेकिन बैठक के अंदर किस तरह की चर्चा हुई और कल ही जिस तरह से दक्षिणी हरियाणा के कदावर नेता कैप्टन अजय यादव ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ में आज वरिष्ठ पत्रकार और संपादक प्रवीण शर्मा जी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि चुनाव के समय भी ये बात सामने आई कि शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के अंदर जो खींचातान है वो देखने को मिली, और इसके साथ ही कल जिस तरह से कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है, क्या कहेंगे इसको लेके? तो ये साफ तौर पर ये खींचातान दिखाई देती है, क्योंकि चुनाव से पहले ये खींचातान शुरू हो गई थी। और थोड़ा सा अगर हम और पीछे जाएंगे तो जब किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को विदा किया था, उसके बाद वो हमेशा यही आरोप लगाती रही है कि बापू बेटा की पार्टी हो गई है कांग्रेस जो है, और किसी का यहाँ पर कोई वजूद नहीं रहने देते ये लोग। तो ये बापू बेटा की पार्टी की संज्ञा किरण चौधरी ने उस वक्त दी थी। उसके बाद कुमारी शैलजा जब चुनाव बिल्कुल पीक पर था, उस वक्त तक जो है प्रचार के लिए नहीं निकली थी बाहर, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जो विधायक जो टिकट वितरण है वो उनके हिसाब से नहीं हुआ। इसी तरह से अब जो स्थिति है कि विधायक दल के नेता चुने जाने हैं, और इन चुनकर आए विधायकों में से 31 विधायक जो है हुड्डा गुट के माने जाते हैं। ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता है कि 31 विधायक जो है वो हुड्डा गुट के हैं। लेकिन आला कमान इस बार कुछ बदलाव करने के मूड में दिखाई देता है। और अभी जो बैठक अभी खत्म हुई है विधायक दल की, तो उसमें अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा, क्योंकि 2-3 नाम फिलहाल और भी चल रहे हैं तो विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति साफ नहीं हुई है, और जो एक बगावती तेवर है वो अब भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव के बाद में जो स्थिति बनी कि ये कहा गया कि विधायक दल के नेता को लेके जो पार्टियों में जो गुटबाजी सामने आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में 31 जो विधायक हैं वो आ गए, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो चुनाव जब हारे उस समय भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता उनकी तरफ से एक ठीकरा फोड़ा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से चुनाव हारे हैं। तो क्या लगता है कि जो गुटबाजी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हरियाणा में कांग्रेस आज तक कोई संगठन नहीं बना पाई है। अभी तक जितने भी इलेक्शन हुए वो बिना संगठन के कांग्रेस द्वारा लड़े गए हैं। और कैप्टन अजय का इस्तीफा देना, कैप्टन अजय यादव 6 बार के विधायक हैं और एक बार उनके पुत्र रेवाड़ी से विधायक रहे हैं। जी, तो उनका पार्टी से इस्तीफा दे देना कहीं एक साफ इशारा करता है कि जो हरियाणा कांग्रेस है उसमें हालात कहीं भी ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि सीटें इस बार पहले से बढ़त के आई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हालात यहाँ पर ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अभी कैप्टन अजय ने हालांकि अभी कोई पार्टी तो ज्वाइन नहीं की है, लेकिन ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि वो भी जा सकते हैं भाजपा के पास। तो ये उनका जाना भी कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा में पार्टी को काफी कमजोर करेगा, क्योंकि गुड़गांवा, मेवात और जो रेवाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें कैप्टन हुड्डा की अच्छी खासी एक पेठ बताई जाती है। और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान जो है उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी अनदेखी हुई है। और उस अनदेखी से परेशान होकर वो पार्टी से त्याग पत्र देते हैं। तो एक इतने बड़े नेता का पार्टी से त्याग पत्र दे देना, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, तो उनका जी, त्याग पत्र दे देना कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति बनती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हरियाणा का हाल गुजरात या यूपी जैसा हो जाए कि कांग्रेस वहां पर बिल्कुल ही हाशिए पर आ गई। जी, जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने ये बात की कि कैप्टन अजय यादव ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव के समय वो नेताओं से बातचीत करना चाह रहे थे, एक बड़ी रैली का आयोजन करना चाह रहे थे, और जिन्हें चुनाव प्रबंध की जो ज़िम्मेवारी सौंपी थी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हों या पार्टी के अन्य नेता, उन्होंने उन्हें तवज्जो नहीं दी और वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं रखे रेवाड़ी के अंदर। इसको लेकर भी उनकी खासी नाराज़गी देखने को मिली। जी बिल्कुल, देखिए चिरंजीवी राव पिछली बार बड़े काफी अंतर से चुनाव जीते थे, और इस बार भी उन्होंने काफी कोशिश की। और जहां तक लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की, उन्होंने कई रैली वहां पर अपने स्तर पर कराई, कार्यकर्ताओं से रूबरू कराया, जनता से रूबरू कराया, और एक
अच्छा वर्क उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया। लेकिन अब जब उनका चुनाव यहाँ पर फंसा तो कोई भी रैली, कोई बड़ी या कोई बड़ा नेता उस इलाके में नहीं आया जिसका जनता के ऊपर प्रभाव हो सके। क्योंकि देखिए, जब अमित शाह ने गुड़गांव में रैली की थी तो एक छाप छोड़ी थी यहाँ पे मतदाताओं पर, वो उसका असर जो है पूरे दक्षिण हरियाणा पर पड़ा था, जिसका नतीजा भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कैप्टन अजय भी कोशिश कर रहे थे कि कोई बड़ा नेता जो है वो रेवाड़ी में आए जिसका असर दक्षिण हरियाणा में पड़े, लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई और उसी को रोष जताते हुए उन्होंने अब ये निर्णय लिया कि उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो जैसा मैं बता रहा था कि इसी तरह से जब अब देखिए लगभग 10 साल सत्ता से दूर हो गई, अब 15 साल के लिए तो दूर हो ही गई कांग्रेस सत्ता से। और अगर यही हाल रहा, गुटबाजी अगर हावी रही, तो धीरे-धीरे लगता है जो भगदड़ की स्थिति कांग्रेस में मचेगी, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि जिस तरह किरण चौधरी के जाने के बाद उस बेल्ट में उनको काफ़ी नुकसान हुआ है कांग्रेस को, और बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी को उस बेल्ट में काफ़ी फ़ायदा हुआ है किरण चौधरी से। तो इस तरह अगर धीरे-धीरे जो बड़े नेता हैं, जैसे कुमारी शैलजा है, कैप्टन अजय हैं, अगर ये नेता पार्टी को अलविदा कहते हैं, तो पार्टी को खड़ा करना फिर हरियाणा में बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पहले तो संगठन की गतिविधि से जूझ रही है कांग्रेस। आप देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट हार गए यहाँ पर, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है कि जिस के ऊपर पूरे प्रदेश को लेके चलने की जिम्मेदारी थी पूरी पार्टी की, वही अपनी सीट हार गया, तो किस तरह से वो प्रदेश को लेके चल पाएंगे। इसी तरह से जो इन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिए 4 जोन में, लेकिन उनमें से कोई भी एक्टिव नजर नहीं आया, एक एक्टिवनेस के साथ काम करे। और उसी का नतीजा इस चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ा है कि सत्ता से कुछ दूरी पर ही जाकर कांग्रेस की गाड़ी रुक गई। तो ये अभी सोचने वाली बात रहेगी कि बिना संगठन के चुनाव लड़ना। देखिए, अभी कुछ स्थानीय निकाय के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, जिसमें गुड़गांव का आप ले लीजिए, नगर निगम का मानेसर ले लीजिए, फरीदाबाद ले लीजिए, और भी ऐसे बहुत से स्थानीय निकाय हैं जिनके चुनाव पेंडिंग है। तो यहाँ भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर संगठन नहीं बनता और ये गुटबाजी अगर खत्म नहीं होती है। लेकिन गुटबाजी खत्म होने के प्रदीप के आसार दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो पर्यवेक्षक कोई ऐसा निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अब वो किस दबाव के चलते निर्णय नहीं ले पा रहे, या निर्णय दिल्ली दरबार से ही होकर आएगा, ये तो समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है लगातार 2014 से लेकर अब तक बहुत से जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिनमें चौधरी वीरेंद्र सिंह है, राव इंद्रजीत है, चौधरी धर्मवीर है, रमेश कौशिक है, अरविंद शर्मा है और इसके साथ विनोद शर्मा और भी अशोक तंवर, इसके बाद में किरण चौधरी और अब कैप्टन अजय यादव। तो क्या लगता है कि जितने बड़े कदावर नेता थे लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं और उसके बावजूद पार्टी का हाईकमान है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, और आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी को और भी भारी जो नुकसान है उठाना पड़ सकता है? जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए जो लिस्ट अभी नेताओं की आपने बताई है, इन सभी नेताओं का अपना और अपने क्षेत्र में एक वजूद था। ये अपने क्षेत्र में जी, एक ताकत रखते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उनका बांगड़ बेल्ट में एक अच्छा खासा प्रभाव है और वहां से वो चुनाव भी जीत के आए हैं। इसी तरह से आप देखिए कुलदीप बिश्नोई जब उनको छोड़ के चले गए थे कांग्रेस पार्टी को, इसके अलावा जब जी, किरण चौधरी ने पार्टी छोड़ी है तो उसकी तो अभी तक भरपाई भी नहीं हो पाई है। अशोक तंवर इनको छोड़ के चले गए, बड़ा दलित चेहरा थे पार्टी के और सांसद भी रहे थे। तो इस तरह अगर नेता जाते रहेंगे तो मैं जैसे पहले बताया कि जो हालत पार्टी की गुजरात और उत्तर प्रदेश में होकर रखी है कांग्रेस की, वही हालत यहाँ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जैसा जो बताते हैं, जो कांग्रेसी जो बताते हैं, और किरण चौधरी तो साफ तौर पर खुले मन से कहती हैं कि हरियाणा में बापू बेटा की पार्टी बना दिया गया है इसको। तो एक हुड्डा जी, के प्रति जो पार्टी के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी उभर के आ रही है, उसको कहीं ना कहीं पार्टी को देखना होगा और सभी नेताओं को साथ लेकर चलना होगा। हालांकि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में सुलह कराने की कोशिश की थी कि किसी तरह से सुलह हो जाए और ये लोग एक मंच पर आकर चुनाव लड़ सके, लेकिन उनकी कोशिश भी कहीं कामयाब नहीं नजर होती नहीं आई। दूसरा फैक्टर आप देखेंगे कि जब आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चुनाव की बात की तो राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उसको जी, भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नकारा और उनके जो समर्थक थे उन्होंने नकारा और अकेले के दम पर चुनाव लड़ा। प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत सी सीटें ऐसी थी जिनमें अंतर जो है 2000-3000 वोट का ही रहा होगा,
हार जीत का। तो जी उसके बाद केजरीवाल ने कहा भी कि अगर साथ में होते तो शायद अच्छा परफॉर्म कर पाते। तो ये एक बड़ा जी नैरेटिव हरियाणा के अंदर चला हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आला कमान को ज्यादा विश्वास नजर आता है। उनका अभी तक जिस तरीके से पार्टी उनकी बात को मानती आई और अन्य नेताओं को हाशिए पर रखती आई है, तो अब ये कह सकते हैं कि इन नेताओं का एक दम सा घुटने लगा है। और उसका नतीजा आपने कल देख लिया है कि कैप्टन अजय जो अपने पिता के जमाने से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी पार्टी को, इतने पुराने नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया, तो कुछ तो कारण रहे होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार जो गुटबाजी उसकी खबरें सामने आती रहती हैं और हाल में ही जो चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है, उसमें भी शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो गुट हैं, वो आमने-सामने हैं। परंतु जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से ये नकारा जाता रहा है कि कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। परंतु जिस तरह से ये कार्यक्रम जब इनके होते हैं, तो ये आमने-सामने आ जाते हैं और उससे पार्टी को जो नुकसान है, वो उठाना पड़ रहा है। तो जिस तरह से प्रवीण जी, क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया, उसकी चर्चा आपने भी की। तो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु वो चुनाव हार गए, तो क्या नहीं लगता कि नैतिकता के नाते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था इसमें? जी बिल्कुल, देखिए इस्तीफा भी देना चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि संगठन जो हरियाणा में नहीं बन पा रहा, उस पर अब कांग्रेस यहाँ पर ध्यान दे, क्योंकि चुनाव तो हो चुका। अब तो अगले 5 साल बाद ही ये इस बारे में सोचेंगे। लेकिन जो अगर कांग्रेस को अभी भी यहाँ पर मजबूत होना है, तो कहीं न कहीं अपने संगठन पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी, चाहे कितनी बड़ी पार्टी हो, अगर संगठन मजबूत नहीं है, तो चुनाव उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि फिर चुनाव सिर्फ कैंडिडेट अपने दम पर लड़ता है और अगर संगठन होता है तो फिर संगठन चुनाव लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि उनके पास एक मजबूत और अनुशासन वाला संगठन है, जो कि जमीनी स्तर पर जुटा हुआ रहता है पार्टी के साथ। तो इसका साफ असर दिखाई देता है चुनाव के दौरान। हमने यहाँ अभी जैसे मैं गुड़गांव विधानसभा की बात करूं तो मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया, लेकिन संगठन के नाम पे उसके उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि जहां भी वो पहुंच रहे थे वो अकेले अपना प्रचार करने के लिए पहुंच रहे थे। तो इसका एक बड़ा खामियाजा जो है पार्टी को भुगतना पड़ा है। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी क्या सीख लेती है कि 10-15 साल सत्ता से बाहर रहने, अब कितना अपने आप को बदलती है पार्टी और किस एकता के साथ चलती है, समय बताएगा। बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार गुटबाजी का शिकार है और जो हरियाणा है, वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का काफ़ी कट रहा है क्योंकि दिल्ली अपनी तरफ से घेरता है और उसके साथ इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ताकत लगाई और लगातार तीसरी बार अब सत्ता में है। परंतु कांग्रेस पार्टी की जो जड़ें थी, वो हिल गई हैं और उसको देखकर यही लग रहा है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी ने इस फूट से कोई सीख नहीं ली और संगठन को खड़ा नहीं किया, तो आगे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के रास्ते हैं, वो आसान नहीं होंगे। और आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही और आगे की चर्चा भी जारी रखेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग है, उसके बाद में क्या नतीजे निकल कर आते हैं और जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान है, वो गुटबाजी को लेकर किस तरह के कदम उठाता है, इसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े प्रवीण जी का बहुत-बहुत धन्यवाद और तब तक के लिए सभी जो दर्शक हैं, उनको नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।